हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर में। इस साइंस सेंटर में आपको एग्रीकल्चर 11th और 12th की जो बुक है उसका अध्ययन किया करवाया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है, ये इस चैनल का पहला वीडियो है जो आप दोस्तों के लिए आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिसके अकॉर्डिंग आपको बेहतर क्लासेस दी जाएगी। तो पहली ही क्लास अपने पास आती है, पहली ही क्लास अपने पास स्टार्ट करता हूं। आज की क्लास आपके सामने बोर्ड के ऊपर अच्छे से बेहतर गजब राइटिंग से आपको समझाने के लिए मैंने पहले नोट्स तैयार कर लिए। तो सबसे पहली डेफिनेशन पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है विद्यार्थियों? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री क्या है? जनरली वैसे समझें तो पशुओं का लालन पालन करना, पशुओं को पालना, पशुओं को पालना और उनका प्रबंधन करना क्या है डेफिनेशन? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की, ये भी साइंस की शाखा एनिमल हस्बेंड्री, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे पशुपालन कहते हैं। पशुओं को जनरली पालना, उसकी देख रेख करना, ठीक है, उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, ये सारा फंडा किस में आता है प्रिय विद्यार्थियों? पशुपालन में आता है, एनिमल हस्बेंड्री में आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है पशुधन, इंपोर्टेंट है, मतलब गहराई से ली गई डेफिनेशन है जो आपके जल्दी काम आएगी बेस्ट तरीके से। लाइव स्टॉक, ठीक है, वैसे पशुधन सहायक एलएसए में ये टॉपिक सभी चलते हैं। तो वे पशु जैसे कौन से पशुधन जिनसे हमें धन प्राप्त हो, जिससे हमें धन प्राप्त हो, क्या है? पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, सुअर, ये पशुधन के अंतर्गत आते हैं। ये पशु जिनसे मानव को किसी न किसी रूप से आर्थिक लाभ हो, कैसे भी? भेड़ से ऊन बेच करके है, गाय भैंस बकरी दूध वगैरह की अपन दूध वगैरह बेच करके अपन अपना मानव जीवन चला सकते हैं, आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से है। मांस के लिए भी है ना, जनरली मांस उत्पादन हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया और अपना ऊन उत्पादन हो गया। भार ढोने में घोड़े वगैरह काम में लेते हैं, ना ऊंट वगैरह लेते हैं। इस प्रकार से आप उनको एक पशुधन के अंतर्गत देखते हैं। तो लाभ प्राप्त होना, ठीक है, इनसे लाभ प्राप्त करेंगे, पशुधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में टॉपिक नए हेडिंग है पशुधन प्रबंधन किस प्रकार से। देखो इसके अंतर्गत प्रजनन, निष्कासन, खाना पीना तथा उन्नत विधियों द्वारा पशुधन उत्पाद प्राप्त करते हैं। पशुधन उत्पाद प्राप्त करते हैं, खाना पीना, उन्नत विधियां, इस प्रकार से निष्कासन, प्रजनन हो गया, ये सभी विधियां हैं जो हैं जिससे अपन पशुधन उत्पाद प्राप्त करते हैं। मनोरंजन के लिए भी अपन क्या करते हैं? पशुओं को पालते हैं, जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता, पक्षी, खरगोश, कछुआ आदि। मनोरंजन, अपना मानव जीवन ऐसा है कि इसमें मनोरंजन के बगैर जीवन कटता नहीं है। जनरली तो क्या है कि किसी की चाह रहती है कि मैं ये जानवर पाल लूं, उसको पालतू बना लूं, इस प्रकार से पेट एनिमल हो गए सभी मनोरंजन के लिए। उसके बाद में आता है, हेडिंग आती है इंपोर्टेंट है, विभिन्न पशुओं के वैज्ञानिक नाम। जनरली मैंने जहां तक संभवतः इंपोर्टेंट वो लिख दिए, ठीक है, जिसमें पहला पशु एक साइड में, वैज्ञानिक नाम एक साइड में। उसके बाद में गाय, गाय देसी गौवंश है, देसी गौवंश है वो बॉस इंडिकस होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? बॉस इंडिकस, ठीक है, गाय की देसी नस्ल में क्या था, ये गोवंश के लिए बॉस इंडिकस। उसके बाद में विदेशी गोवंश के लिए बॉस टॉरस या बॉस टॉरेसस, ठीक है, बॉस टॉरस या बॉस टॉरेसस हो गया। उसके बाद में भैंस के लिए बुबेलस बुबेलिस, ठीक है, बुबेलस बुबेलिस, भैंस से बुबेलिस बुबेलस, ठीक, इस प्रकार से आप जनरली याद कर सकते हैं। भेड़ के लिए देखिए ओविस एरिस, ठीक है, क्या? ओविस एरिस याद रख सकते हैं। उसके बाद बकरी, बकरी के लिए कैपरा हिरकस याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बकरी के लिए कैपरा हिरकस। तो हमने बताया देसी गौवंश के लिए बॉस इंडिकस, विदेशी गौवंश के लिए बॉस टॉरेसस या बॉस टॉरस, भैंस के लिए बुबेलस बुबेलिस,
भेड़ के लिए ओविस हेरिस, बकरी के लिए कैप्रा हिरकस। ये वैज्ञानिक नाम याद कर सकते हैं। जनरली और लिखे हुए हैं कुत्ता, उसका वैज्ञानिक नाम देखो कैनिस फेमिलियरिस, ठीक है, या कैनिस ल्यूपस फेमिलियरिस कह सकते हैं। कैनिस फेमिलियरिस या कैनिस ल्यूपस फेमिलियरिस कह सकते हैं। उसके बाद में घोड़ा, घोड़े के लिए याद रखना इक्वस कैबेलस होगा। इक्वस कैबेलस क्या याद रखोगे? इक्वस कैबेलस याद रखना स्टूडेंट्स। उसके बाद में सुअर के लिए सस डोमेस्टिकस, क्या याद रखोगे? सस सुअर के सस से स्टार्ट हो रहा है, सस डोमेस्टिकस, सस डोमेस्टिकस। ऊंट एक कुबड़ वाले को कहते हैं, जिसके ऊपर एक कुबड़ हो, उसको कहते हैं कैमिलस ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस, कैमिलस ड्रोमेडेरियस। दो कुबड़ वाले को कहते हैं कैमिलस बैक्टीरियम, कैमिलस बैक्टीरियम। और मुर्गी के लिए कहते हैं गैलस डोमेस्टिकस, क्या कहते हैं? गैलस डोमेस्टिकस। तो इस प्रकार से हमने पहली क्लास को अंजाम दिया नोट्स के साथ में। आप नोट्स बना लें और आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा से प्यार दें, जिससे कि आपको बेहतर क्लासेस और एग्रीकल्चर साइंस सेंटर पर मिल सके। अब मुझे इजाजत दें, धन्यवाद।